एक बहुत ही अद्भुत स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और लिखेंगे ट्रेंड फिल्टर। अब जैसी ट्रेंड फिल्टर लिखते हैं तो आपके सामने यहां पर एक इंडिकेटर आता है बिग बलुगा का, ट्रेंड फिल्टर टू पोल बाय बिग बलुगा। इसको हम अपने चार्ट पर सबसे पहले लगा लेंगे। अब जैसे इसको चार्ट पे लगा लेते हैं तो आपके सामने एक बहुत ही शानदार एक इंडिकेटर आता है। मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसमें कामकाज किस प्रकार से करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को रखना है, सारी चीज़ें। सबसे पहले इसके इंडिकेटर सेक्शन में इसके सेटिंग्स में जाएंगे तो 20 जो लिखा हुआ इसको हम कर देंगे 28। आप जैसे इसको 28 कर देते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा और प्रिसाइज और मजबूत तरीके से आपके लिए काम करने लगता है। आइए एक एक करके सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते कि इसमें हम काम करेंगे तो क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। अभी एक इंडिकेटर से आपको पता ही है हम कभी भी इसमें एंट्री के बारे में प्लान नहीं करते, साथ में हम और एक कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, वो होगा काल्मन ट्रेंड। आप जैसी काल्मन ट्रेंड लिखते हैं तो आपके पास ये वाला एक इंडिकेटर आ जाता है। आप देखिए काल्मन ट्रेंड लेवल्स बाय बिग बलुगा, हम इसको अपने चार्ट पर लगा लेंगे। अब आप जैसे इसको चार्ट पे लगाते हैं, अब इसकी इंडिकेटर सेक्शन में चले जाइए, इसके सेटिंग्स में स्टाइल में जाके जो फर्स्ट 4 बॉक्सेस है ना, इसको अनचेक कर दीजिए, 1 2 3 और इसके नीचे और एक ये वाला 4। तो ये लगातार ये जो चारों है इसको अनचेक कर दीजिए। नीचे आइए और शॉर्ट लेंथ जो है इसको 50 से 40 कर दीजिए और लॉन्ग लेंथ जो 150 इसको कर दीजिए 80। बस इतना कर देने से अब ये आपको चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी देने लगेगा। अब बात आती है कि आपको कब और कहाँ पे एंट्री के बारे में सबसे पहले प्लान करना चाहिए और किस जगह से आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक एक करके आपके इन सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, और अच्छा आपको एक चीज़ शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो ट्रेंड फिल्टर है ना, ट्रेंड फिल्टर शुरुआत वाला, उसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं। उसको बंद करने से अब आपको जो सेकंड वाला जो इंडिकेटर है ना, काल्मन ट्रेंड लेवल्स का, उसका आपको यहाँ पर सिग्नल्स दिखाई दे रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो अगर चालू रहता है, अगर ट्रेंड फिल्टर चालू रहता है तो वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, वो आपको तुरंत दिखाई नहीं देता, इसलिए उस बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब दोनों ने यहाँ पे सिग्नल दिया है, दोनों ने यहाँ पे सिग्नल दिया है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना है? नहीं। तो जब तक हमारे सिग्नल्स में यहाँ पे 3 प्रकार की चीज़ों को हम यहाँ पे महत्व देंगे। नंबर 1, यहाँ पे एक सिग्नल होना चाहिए दोनों इंडिकेटर्स का, इसका भी और काल्मन ट्रेंड लेवल का भी। ये हो गया 2 कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन कि ये पुल बैक के लिए आना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। जब तक ये इस लाइन के अंदर आता नहीं है, या कम से कम इस लाइन को टच नहीं करता है, ये जो आपको रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है, इसको जब तक ये टच नहीं करता है और उसके बाद कंसेक्यूटिव 2 रेड कैंडल क्लोज नहीं होते, मतलब ये एक रेड कैंडल और उसके नीचे और एक रेड कैंडल, ऐसे 2 जब तक क्लोज नहीं होते तब तक आप यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे। हम यहाँ पे पूरी तफ्तीश के साथ, पूरे कंफर्मेशन के साथ ही यहाँ पर हम आएंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम बिल्कुल भी एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे। तो यहाँ से भी अगर आपकी एंट्री होती है तो भी देखिए आप अब कहाँ तक जा सकते हैं। आप यहाँ पे 2:1 तक का आराम से आपका यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। आप अगर देखते यहाँ से अगर एंट्री होती भी तो यहाँ तक आप बहुत आसानी से आप चीज़ों को देख सकते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे मिल जाता है। ये तो हो गया हमारा पुट साइड के तरफ। कॉल साइड के तरफ एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ आपको याद है। सबसे पहला ये वाला जो है वो ग्रीन होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर
टू कॉलमन ट्रेंड लेवल्स का यहाँ पे सिग्नल जो है वो भी आना चाहिए। चलिए वो भी आ गया। कंडीशन नंबर 3, मार्केट यहाँ पे पुल बैक के लिए आना चाहिए। चलिए कंडीशन नंबर 3 भी यहाँ पे अप्रूव हो गया है। क्या कंडीशन नंबर 4 अप्रूव हुआ है? क्या क्या था आपको याद ही होगा कि आपको यहाँ पे कम से कम 2 ग्रीन कैंडल्स, वहां पर रेड कैंडल था तो यहाँ पे इसके नीचे, इस लाइन के नीचे 2 ग्रीन कैंडल्स क्लोज होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या दोनों के दोनों रेड ग्रीन लाइंस यहाँ पे क्लोज हुए हैं? देखा जाएगा तो हाँ, यहाँ पे क्लोज हुए हैं। आप जैसी, लेकिन अब यहाँ पे आप एंट्री करने जाते हैं और फिर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। याद रखिएगा, मैं किसी भी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल ट्रेड्स के बारे में नहीं दिखाता हूँ। अगर इंडिकेटर आपका स्टॉप लॉस हिट कराता है तो मैं उसके बारे में ज़रूर कहूँगा कि हाँ भाई, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ईमानदारी के साथ जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपका चीज़ें सही तरीके से नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे आपका एंट्री तो बन रहा है पर आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हो रहा है। कैसे स्टॉप लॉस? इस कैंडल के नीचे 2 रेड कैंडल क्लोज हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं कि फिर से कहीं हमको दोबारा एंट्री की जगह मिलती है क्या। हाँ, किस तरफ में? ग्रीन साइड में, मतलब बाइंग साइड में। आइए देखते हैं। अब यहाँ से जैसे आप देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे मार्केट आता है, दोबारा एंटर करता है। यहाँ पे एंटर करने के बाद एक सिंगल कैंडल गया, तब तक हम वेट करेंगे। फिर से एक सिंगल कैंडल गया है, फिर भी वेट करेंगे। और यहाँ से लगातार मार्केट फिर नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब हमारा कोई सेटअप बना नहीं है। आइए फिर से एक बार कोशिश करते, देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक बार बनने की कोशिश के फिराक में है। यहाँ पर देखिए जाता है, दोबारा यहाँ पे पुल बैक बनता है, यहाँ पे एक आपको एंट्री दिखाई दे रहा है। चलिए आप यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ तक आपका बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड्स मिल जाते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटे से भी आपको यहाँ पे कम से कम आपका काम आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपके लिए मार्केट काफ़ी आसान बनने लगता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे पुट साइड में दिखाई दे रहा है कि दोनों इंडिकेटर ने यहाँ पे सही काम कर रहे हैं। मार्केट यहाँ से वापस जाता है, पुल बैक के लिए जाता है, पर यहाँ पे कोई पुट का सेटअप नहीं बन रहा है। पुट साइड में यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बन रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या ध्यान देते, जैसे ही यहाँ पे पहुँच गया बस यही से एंट्री को एग्जीक्यूट कर देंगे। ये सही तरीका नहीं होगा। सही तरीका होगा कि जब तक आपका यहाँ पे कोई नीचे की तरफ मार्केट आने का सेटअप नहीं बनता है तब तक आप यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान मत कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक का मतलब है कि ये जल्दबाजी हो सकती है, तो जल्दबाजी नहीं करना है। पूरे कैंडल्स को यहाँ पे क्लोज होने दीजिए। जब तक आप इसको क्लोज नहीं होने देते तब तक आपका, देखिए क्लोज होने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है इस लाइन के पास, अब इसके नीचे और एक अगर रेड कैंडल होता तो आपका यहाँ पे एंट्री हो जाता, बिल्कुल एंट्री हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो फिर उस सेटअप को छोड़ दीजिए। एक बात और याद रखिएगा, ऐसे सेटअप्स में आप बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे ये नहीं सोच सकते कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिलेगा। हर बार एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा अपने पूरे नियम के साथ आइए। स्टॉप लॉस को खास करके उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो वहाँ से निकल जाना सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।